नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीपी सर। आज अपन बात करेंगे क्लास 9th। किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे? अपनी क्लास रहेगी 9th और एक्सरसाइज है 1.3। तो 1.1 और 1.2 ऑलरेडी अपन सॉल्व कर चुके हैं और आपने अच्छे से देखा होगा। अगर आपने पूरा नहीं देखा है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप बीच में छोड़ दोगे तो बोलते हैं ना, आधा जो ज्ञान होता है वो जहर के समान होता है। तो आपको पूरा वीडियो देखना है। अभी मैं कोशिश करूंगा थोड़ा वीडियो जो छोटा बने, है ना। हाँ, तो कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले उस एक्सरसाइज में क्या क्या टर्म्स है वो टर्म्स जानना बहुत जरूरी है। तो अपने 1.3 में कुछ टर्मिनोलॉजी आएगी, उस टर्म्स को मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं, आपको समझा देता हूं। उसके बाद में अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इजीली हो जाएगा। तो यहां अपन दो टॉपिक की बात करेंगे। एक अपना टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। पहले अपन बात करेंगे रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के, जो वास्तविक संख्या है उसका दशमलव प्रसार कैसे होता है और क्या क्या टर्म्स है, कितनी कितनी कंडीशंस है जिसमें डेसिमल जो अपना प्रसार है, डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है। तो यहाँ पर अपने को तीन बातों का ध्यान रखना है, या तीन कंडीशन है। तीन कंडीशन कौन कौन सी होगी? एक कंडीशन क्या है, अपन अगर किसी संख्या, डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है, आपको किसी संख्या में भाग देना है। अब जो भाग देते हैं तो लास्ट में क्या होता है, या तो जो रिमाइंडर है, शेष फल शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है ना। दूसरी कंडीशन, जैसे देखो मैं एग्जाम्पल के साथ में आपको सिखाता जाऊंगा। जैसे ये है 1 और अपन में 5, तो अपन ने क्या किया, 1 में 5 का भाग दिया, तो ये संख्या इससे स्मॉलर है, छोटी है, तो क्या लगेगा, पॉइंट लग गया। ये पॉइंट लगते ही इसके पास जीरो आ जाएगा, तो 5 2 जा 10। देखो ये रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर आपका क्या हो गया, जीरो। तो पहली कंडीशन ये है कि जब जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसका जो रिमाइंडर है, शेषफल है, वो जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो देखो ये पहली कंडीशन थी कि इसमें क्या हो गया, जीरो, क्या ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, जीरो आ गया, रिमाइंडर जीरो आ गया। ये थी फर्स्ट कंडीशन। अभी सेकंड कंडीशन क्या है कि किसी संख्या जीरो नहीं होगी, शेषफल जो है वो जीरो नहीं होगा, रिमाइंडर जीरो नहीं होगा, लेकिन जो रिमाइंडर आएगा उसका रिपीट होना शुरू हो जाएगा। उसका क्या होगा, रिपीटेशन शुरू होगा। कैसे होगा देखो, जैसे मैंने ले लिया 1/3, ठीक है। तो 1/3, तो 1 को डिवाइड करो 3 से, ये 3 स्मॉलर है, तो यहां पे क्या लग गया, पॉइंट लग गया, इसके पास जीरो आ गया। क्या दिया, भाग दिया, तो 3 3 जा 9, -1 0, फिर 3 3 जा 9, -1, फिर 3, ये जीरो आ गया, 3 3 जा 9। तो आपने क्या देखा होगा कि जो ये अपने रिमाइंडर है, क्या है, अपने जो रिमाइंडर है वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, सेम। तो दूसरी कंडीशन ये हो गई कि रिमाइंडर का क्या होगा, रिपीटेशन होगा। रिमाइंडर्स का क्या होगा, रिपीटेशन होगा। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई संख्या है, क्या, अगर कोई संख्या है, तो अब देखो ये रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारी संख्याओं में सेम रिमाइंडर हो, ये जरूरी नहीं है। कुछ एक संख्या है, बहुत सारी संख्या है जिसमें रिमाइंडर इक्वल नहीं आता है। रिमाइंडर 1 2 3 4 5 7, उसके बाद में रिपीट होना शुरू होगा। वो कैसा, तीसरी कंडीशन अभी अपन आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको सिखाते हैं कि वो तीसरी कंडीशन क्या है। क्योंकि मैथमेटिक्स को लैंग्वेज के बजाय एग्जाम्पल से आसानी से सीखा जा सकता है। जैसे मैंने ले लिया 1/7, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 7 से, ठीक है। 7 से डिवाइड करना है, तो ये जीरो है, तो इसके पास मैंने जीरो आ गया, इधर क्या लग गया, पॉइंट लग गया। पॉइंट के आगे हमेशा जीरो लगाना है ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने पॉइंट लगाया है। नहीं तो क्या, कभी कोई बार क्या होता है कि ऐसे ही पॉइंट लग जाता है। तो
पॉइंट के आगे 0 लगाना है। अगर संख्या नहीं है तो, अगर संख्या अगर ऐसे आ गई तब तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके आगे ऑलरेडी 5 डिजिट है। अगर ये 5 नहीं रहता तो अपन इसकी जगह क्या लगाते, 0 लगाते। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अपने को ध्यान रखना है। तो अभी 7 का भाग दिया 10 में, एक बार गया, यहाँ आ गया 7, माइनस किया, यहाँ आ गया 3, फिर 0 आ गया, यहाँ आ गया 4, 4 7 जा 28, माइनस, फिर रिमाइंडर आ गया 2, 0 आ गया, 7 2 जा 14, माइनस 6 आ गया 0, 8 7 जा 56, माइनस 4 0, माइनस 5 0, 7 7 जा 49, यहाँ आ गया 1 और 0, 7 1 जा 7, माइनस 3 0 4 28, माइनस 2 0 2 14, माइनस 6 0 8 56, माइनस 4 0, 7 7 जा 7 5 जा 7 5 जा 35, फिर ये आ गया 5 0 7 7 जा। तो अभी आपने इसमें देखो रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं हो रहा है ना, इसमें रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होता है। और एक ब्लॉक है, ब्लॉक का रिपीटेशन हो रहा है। देखो यहाँ आपने देखा होगा 1 इधर है, यहाँ 1 है, 4 है 4 है, 2 है 2 है, 8 है 8 है, 5 है 5 है, 7 है 7 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। पूरे ब्लॉक का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। ये अपने को ध्यान रखना। और ये ब्लॉक में जो डिजिट है ना, ये कितने डिजिट है बताओ, 1 2 3 4 5 6। ये जो डिजिट है, ये देखो 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। ये टोटल कितने डिजिट है, 6। तो ये डिजिट कभी भी डिवाइजर से ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि ये जो रिमाइंडर, अलग अलग जो रिमाइंडर आ रहे हैं ना, वो 7 या 7 से ज्यादा नहीं होगा, 7 से कम ही होगा। ये ध्यान रखना है। यहां पर जो ब्लॉक आ रहा है, ब्लॉक में जो संख्या है, ये जो संख्या है, इनका जो मान है वो डिवाइजर यानी भाजक जिसका भाग दे रहे हैं उससे कम ब्लॉक प्राप्त होगा। ये बात ध्यान रखनी है। ये 3 कंडीशन है जो मैंने आपको समझा दी है। अभी मैं इसको पढ़ के बोर्ड पे समझा देता हूं कि क्या है। देखो कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसे होता है कि वी शुड हैव नोटिस्ड एट लीस्ट 3 थिंग्स। कितने थिंग्स, 3 चीजों का अपने को ध्यान करना है, 3 चीजों का गौर करना है। वो 3 चीजें कौन सी है, वो क्या मैंने पहले लिख लिया, नहीं, लिखने में अपना आधा टाइम चला जाता है और वीडियो लंबा हो जाता है ना। तो द रिमाइंडर बिकम 0, रिमाइंडर क्या होगा, 0 हो जाएगा। पहले बताया था अपन ने, 1 में 5 का भाग दिया था तो रिमाइंडर 0 हो गया था पहले एग्जांपल में। दूसरा है द रिमाइंडर रिपीट, देन वी गेट ए रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट। जब डिजिट का रिपीटेशन होता है तो अपन रिपीटेशन ब्लॉक प्राप्त होता है। देखो ये रिपीटेशन ब्लॉक है, और जो अपने 0.33 में था तो ये 3 का रिपीटेशन हो रहा था ना, तो ये ब्लॉक अपने को प्राप्त हो रहा था, इसमें ये प्राप्त है। तो ये ब्लॉक 1 डिजिट का भी हो सकता है और 1 से ज्यादा डिजिट का भी हो सकता है, तो रिपीटिंग ब्लॉक प्राप्त होता है। फिर क्या है, तीसरी कंडीशन, द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग। ये जो रिपीटिंग स्ट्रिंग है, इसमें ये जो एंट्री है रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइजर। ये रिमाइंडर जो है, इसकी जो स्ट्रिंग है, इसमें जो ये एंट्री है, ये डिवाइजर से क्या होगी, छोटी होगी। ये देखो 7 है ना, 7 इज ग्रेटर देन 6, क्योंकि यहाँ 6 डिजिट है और अपना डिवाइजर क्या है, इसमें अपने क्या किया था, 1/3 किया था। तो देखो ये 3 है, तो यहां पर कितने, सिर्फ 3 का रिपीटेशन हो रहा है। तो देखो ये संख्या कितनी, 1
तो ये हमेशा 3 से कम होगी, 3 से क्या होगी, कम होगी। एग्जाम्पल अपन आगे जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसमें आ जाएंगे, ढेरों एग्जाम्पल आएंगे और उससे अपन समझ बनाएंगे। ये तो पहले जो टर्म्स है उस टर्म से आपको वाकिफ होना बहुत जरूरी है। ऐसे कि ऐसे हिंदी में है क्या, शेष क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जो शेष फल आता है वो क्या हो जाता है, शून्य, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है शेष फल की पुनरावृत्ति हो रही। शेष फल आपने देखा ना, 3 3 3 दोबारा आता ही जा रहा है और हमें शेष फलों की पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। अब तीसरा है शेषों की पुनरावृत्ति श्रृंखला में प्रविष्टियां आई थी ना, जैसे 1/7 में 1 4, ये जो 6 डिजिट थी अपनी, कितनी 6 डिजिट, वो भाजक से कम होती है। भाजक अपना 7 था और उसमें जो एंट्री थी, प्रविष्टियां थी, वो कितनी थी, 6 थी। तो 6 7 से कम है। तो यही था अपना क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। अभी क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। अपने को कौन सा नंबर पढ़ना है, रैशनल नंबर। तो भाई रैशनल नंबर का जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसे होता है, किस प्रकार होता है। तो रैशनल जो नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन के 2 कंडीशन है, 2 तरीका ही हो सकता है, ज्यादा टाइप का नहीं होगा। एक तो क्या है, एक तो वही क्या डेसिमल क्या हो जाएगा अपना, जो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। पहले अपना पढ़ा ना, ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा क्या है, रिमाइंडर 0 नहीं होगा और ब्लॉक का क्या होगा, रिपीटेशन होगा। तो जब रिमाइंडर 0 हो जाता है, जब अपना शेषफल 0 हो जाता है, तो उसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार, या इंग्लिश में बोल दें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेट का मतलब शांत हो जाना, बस शांत हो गया ना, डेसिमल 0 आ गया, आगे किस में भाग देंगे, तो वो शांत हो गया, वो क्या हो गया अपना, टर्मिनेट हो गया। दूसरी कंडीशन में क्या है, अगर शांत नहीं होगा, शांत होगा नहीं है ना, टर्मिनेट नहीं होगा, तो क्या होगा, जो टर्मिनेट नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग या अशांत। अभी क्या ब्लॉक का रिपीटेशन हो रहा था ना, आपने देखा ना, जो 1 में 3 का भाग दिया तो 3 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको बोल देंगे रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिंग रिपीटिंग, या रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोलते हैं रिकरिंग, यानी दोबारा पुनर्जन्म होना, रिकरिंग, दोबारा आना, है ना। तो अपने जो सेल्स है वो डैमेज हो जाती है, वो क्या रिकरिंग होती है ना। ऐसी हिंदी में बोलते हैं शांत नहीं हो रहा है तो बोल दिया अशांत, और रिपीटिंग हो रहा है तो बोलते हैं आवर्ती। तो उसको अशांत आवर्ती बोलते हैं या अनवसानी आवर्ती। 2 टर्म है हिंदी में, इंग्लिश में सिंगल टर्म है ना। तो है ना, इंग्लिश तो इजी है कंपैरेटिवली हिंदी से, इंग्लिश तो इजी है। अब देखो क्या हो गया, ये देखो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, कि किस प्रकार परिमेय संख्या उसका दशमलव प्रसार होता है। ओनली 2 टाइप्स, इसकी कितने प्रकार का होता है, सिर्फ 2 प्रकार का होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। कौन कौन सा, रिमाइंडर बिकम 0, रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। जब रिमाइंडर 0 होता है उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। टर्मिनेट हो गया ना भाई, शांत हो गया, एकदम शांत, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, द रिमाइंडर नेवर बिकम 0। भाई एक तो 0 हो गया, दूसरा 0 नहीं हो गया, 2 ही कंडीशन है। जब 0 नहीं होता है तब क्या होता, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। देखो नॉन टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, और बार बार आ रहा है तो बोल दिया रिकरिंग, या क्या बोल दो उसको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीट बोलो या रिकरिंग बोलो, बिल्कुल गलत नहीं है, आप जो लिख रहे हैं एकदम सही है। अब हिंदी की तरफ आते हैं कि शेषफल 0 हो जाता है, बस शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया, तो उसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। उसको क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार। दूसरी कंडीशन है शेषफल कभी 0 नहीं होता। अभी शेषफल 0 हो गया तो एक कंडीशन, शेषफल 0 नहीं होता है, यह दूसरी कंडीशन। उसको क्या बोलते हैं,
अशांत आवर्ती, अशांत, शांत नहीं है तो अशांत, बार बार आ रहा है तो आवर्ती, और अनवसानी आवर्ती, ये दो टर्म है हिंदी में। अनवसानी आवर्ती आ जाए, पीछे अगर आपको आवर्ती दिख जाए शब्द या रिपीटिंग दिख जाए तो आप समझ लो वो क्या है आपका, यस, रैशनल नंबर है। तो अभी एक बार रैशनल यानी परिमेय संख्या एक बार बता देते हैं कि रैशनल में डेसिमल प्रसार कैसे होता है और इरैशनल में कैसे होता है। देखो, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, ठीक है, ये हो गया परिमेय संख्या, और ये हो गया अपरिमेय संख्या। देखो, कुछ भी पढ़ना है तुलना करके पढ़ो, कंपैरिजन करके पढ़ो, आपको अच्छे से समझ में आएगा दोनों में फर्क क्या है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, इनमें से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स में पक्का आएगा, तो आपने को कंफ्यूज नहीं होना है, अपना जो लॉजिक है एकदम क्लियर होना चाहिए कि ये है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। अब देखो, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसे होगा। परिमेय संख्या का ये जो दशमलव प्रसार है, आपने बोला एक तो होता है शांत, इसमें क्या होगा, इसमें होगा अशांत, इसमें शांत नहीं होगा। दूसरा, इसमें अशांत और कैसा है, आवर्ती है, अशांत और कैसा है, आवर्ती है। ब्लॉक का रिपीटेशन हो रहा था, इसमें ब्लॉक का रिपीटेशन नहीं होगा, इसमें ब्लॉक का रिपीटेशन नहीं होगा, तो अपन क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्ती। आवर्ती का अपोजिट वर्ड क्या होता है, अनावर्ती। अनावर्ती, देखो शांत का मतलब तो हो गया टर्मिनेटिंग, और अशांत का हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत आवर्ती का मतलब क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग बोल दो या रिकरिंग बोल दो, एक ही बात है। और इसका हो गया नॉन अशांत को तो नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और नॉन रिकरिंग क्या हो गया, नॉन रिकरिंग, या मैं इधर रिपीटिंग, इधर रिकरिंग लिख दिया, इधर रिपीटिंग लिख लेता हूं। तो ये बेटा अपना हो गया डेसिमल एक्सपेंशन, परिमेय संख्या में कैसे होता है, अपरिमेय संख्या। और ये दोनों कौन से किसके घर में बैठी है, यस, रियल नंबर में। तो रियल नंबर का जो एक्सपेंशन है वो शांत भी होता है, वो अशांत भी होता है, वो अशांत आवर्ती भी होता है, और वो अशांत अनावर्ती भी होता है। तो चार प्रकार का क्या हो गया, रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। और ये अशांत है, तो चूंकि ये भी अशांत है इसलिए इसको तीन टाइप का बोलते हैं। तो ये जो तीनों कंडीशन है वो इधर फिलअप हो गई आपकी, ठीक है। तो मैं थोड़ा हट जाता हूं साइड में, आप है जो इसको स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से समझना है, कहीं गलती नहीं करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं आशा करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी अपना एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन वो आज सॉल्व करेंगे, बाकी वाले क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो क्या है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म, इसका डेसिमल फॉर्म लिखना है और अपने को बताना है कि कौन से काइंड का ये डेसिमल एक्सपेंशन है। अपने पढ़ा है ना अभी, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो उसका प्रकार भी लिखना है। हिंदी में क्या है कि दी गई भिन्नों के दशमलव रूप लिखो तथा प्रत्येक दशमलव का प्रसार लिखो। तो अपने को दो आंसर देना है, एक तो उनका दशमलव रूप लिखना है, दूसरा है वो किस प्रकार का है, वो टर्म का नाम लिखना है, जो टर्म अपने तीन अभी पढ़ी थी। देखो तीन टर्म कौन कौन सी पढ़ी थी, एक पढ़ी थी टर्मिनेटिंग, दूसरी पढ़ी थी नॉन टर्मिनेटिंग,
नॉन टर्मिनेटिंग। तीसरी कौन सी पढ़ी थी? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो अपने को बताना है इनमें से ये कौन सी है। तो देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसको कैसे लिखना है, करने का तरीका। जैसे ये 36 है, अपना क्या है 36 को डिवाइड करो 100 से। तो अपने को पता है 36 है जो 100 से छोटी संख्या है। तो यहाँ पे पहले क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा 0 पॉइंट, ये हो गया 360। तो 100 को 3 से गुणा करेंगे 300, तो ये हो गया 300। माइनस किया तो रह गया 60, तो 3 बार भाग गया ना, तो यह मैंने लिख दिया 3। अभी यहां पर 0 लग गया, तो 100 का पारा कितनी बार बोलेंगे तो 600 हो जाएगा, 6 टाइम, तो ये हो गया 36, ये 600 हो गया। अब देखो रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। 0 हो गया तो कौन सा आएगा, यस पहला। तो मैं यहां लिख लेता हूं 36/100, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 0.36। और ये कौन सा है, टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसका जो रिमाइंडर है 0 हो गया, तो टर्मिनेटिंग, या अपन बोल देंगे शांत दशमलव। कौन सा दशमलव है, शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। अभी अपना सेकंड, पहला वही है, 1 को क्या कर दो, 11 से भाग दो, तो ये वापस 1 छोटा है, तो ये यहां मैं लिख लेता हूं 0 पॉइंट। देखो यहां 0 आ गया, फिर भी ये छोटा पड़ रहा है ना, 1 पहले कम था, तो मैंने क्या यहाँ पॉइंट लिखा। अब फिर ये 10 11 से कम है, तो अब 0 आएगा, अब पॉइंट नहीं आएगा, अभी क्या आएगा, 0 आएगा। यस, तो अभी इसके पास एक और 0 आ गया, तो भाग कितने बार गया, 9 बार, तो ये हो गया 99। माइनस किया तो यहां रह गया 1, फिर 0 आ गया, तो ये छोटी संख्या है, फिर यहां पर 0 आएगा, फिर यहां 0 आया, फिर 99, फिर माइनस, फिर 1, फिर 0, फिर ये छोटी संख्या है, तो फिर यहां पे क्या आएगा 9। देखो ये इस यहां पर पहले ये 0 का ये 0 इधर आ गया, फिर 9 बार भाग गया, फिर ये 0 का ये 0 आ गया, फिर 9 बार भाग दिया, फिर ये इधर 0 आएगा, तो इधर 0 आ गया, फिर 9 बार भाग गया। तो आप क्या देख रहे हो, आपको कुछ नजर आ रहा है कि इसका जो रिमाइंडर है वो इक्वल आ रहे हैं, रिमाइंडर क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। देख लो यहाँ पे रिमाइंडर 1 था, इधर भी 1 है, इधर भी क्या आ गया 1, तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा ना, संख्या खत्म नहीं हो रही है। इसका मतलब अपन कैसे लिखेंगे, 1/11 इज इक्वल टू 0.0909, और ये ऐसे आता जा रहा है, आता जा रहा है ना, ये खत्म नहीं हो रहा है, आगे से आगे रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा। अब देखो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09। देखो दो संख्या का रिपीटेशन हो रहा है ना, 0909, देखो 090909, तो 0909 का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसके ऊपर अपन बार लगा सकते हैं। जिस ब्लॉक का रिपीटेशन हो रहा है उस ब्लॉक के ऊपर बार लगा दो, तो समझ जाएंगे कि यही संख्या है जिसका बार बार रिपीटेशन होगा। तो ये देखो टर्मिनेट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग होने के बाद में, नॉन टर्मिनेटिंग के दो है, रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग, उसी ब्लॉक का रिपीटेशन हो रहा है ना, तो लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हिंदी में क्या लिखेंगे, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, बस। अशांत नॉन टर्मिनेटिंग, और आवर्ती का मतलब रिपीटिंग हो रहा है। अब देखो ये तीसरे में क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है। कौन सी फ्रैक्शन में दे रखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए पहले उसको किस में बदलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, अनुचित भिन्न में। भिन्न के 3 प्रकार है, एक तो उचित भिन्न,
अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न, जिसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले अपन बदलेंगे किसमें? यस, इम्प्रॉपर में। कैसे बदलते हैं? 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 4 8 जा 32 और ए को ऐड कर दो। कैसे बदलते हैं देखो, 4 इंटू 8 प्लस 1/8, तो ये हो गया 33 हो गया ना, 8 4 जा 32 और 1 33/8। बस अब 33 में 8 का भाग दे दो, ये अपना है 33। इसमें भाग किसका देंगे? 8 का। तो 8 4 जा 32 माइनस 1 रह गया, रिमाइंडर 0 लगा दो या डेसिमल आ जाएगा। 8 1 जा 8 माइनस 2 0, 8 2 जा 16 माइनस 4 0, 8 5 जा, देखो रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया ना, तो कौन सा हो जाएगा? टर्मिनेट। 0 मतलब भाग देना बंद हो गया ना, शांत हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग या शांत दशमलव। तो या मैं लिख लेता हूं 33/8 इज इक्वल टू 4.125। तो यहां लिख लेंगे टर्मिनेटिंग। क्या है? टर्मिनेटिंग, और जिसको हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलेंगे? शांत दशमलव। अभी अपना नेक्स्ट है 3/30। वही है, 3 को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। किससे कर दो? 13 से। भाग जाएगा क्या? नहीं, 0 आ गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा? पॉइंट। 2 टाइम गया तो आ गया 26, माइनस किया 4 0 3 माइनस 1 0। ये देखो, ये छोटा पड़ गया तो यहां आ जाएगा 0। ठीक है, फिर यहां पर 0 आ गया, माइनस 100 में से 1 गया तो 9 0, माइनस ये रह गया 2 1 0, माइनस कितना आ गया? 3 0 3 0, तो 2 टाइम गया, क्या आ गया? 26 माइनस 4। अभी आपने क्या देखा कि रिमाइंडर्स का रिपीटेशन शुरू हो गया। देखो यहां पर 4 था ना, देखो ये 4 आना शुरू हो गया ना, तो अभी ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। देखो 2 आ गया, फिर 2 के बाद ये वाला 3 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 7, और देखो रिमाइंडर 0 हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है। जब रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं? बताओ क्या बोलेंगे? तो यहां अपना आंसर, इसको थोड़ा हटा देते हैं, उसको लास्ट में कर देंगे। देखो तो यहां अपन लिखेंगे 3/13, इसका आंसर आ गया 0.230769। इसका क्या होगा? रिपीटेशन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। तो अपन लिख लेंगे, रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है ना, तो लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। और देखो इसका वापस रिपीटेशन हो रहा है, तो क्या आ जाएगा? रिपीटिंग। क्या आ जाएगा? यस, रिपीटिंग। जिसको अपन हिंदी में क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग को बोलते हैं अशांत। शांत नहीं है भाई, भागे हुए जा रहा है ना। और रिपीटिंग का मतलब क्या? आवर्ती, अशांत आवर्ती। अभी अपना ये वाला है ना, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 329 को डिवाइड कर दो, किससे कर दो? 400 से। 400 से डिवाइड करना है, तो देखो ये संख्या छोटी है ना, इससे ये संख्या छोटी है, तो 0 के बाद में अपन लिख लेंगे पॉइंट, और यहां पर 0 लगाना है अपने को।
तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अभी इसका भाग दे देंगे, है ना, तो 3 का भाग कितनी बार देंगे, 4 की टेबल कितनी बार बोलेंगे, 8 टाइम। कितनी टाइम बोलेंगे, 8 टाइम। तो ये हो जाएगा 3200, 8 चौक 32 होता है ना, तो ये हो गया। अभी ये 0, ये 9, ये तो 0 0 है। अब देखो यहाँ 0 लगा दिया तो कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम्स। तो कितना हो गया, 800 माइनस 0 0 1, या 0 लगा दिया, कितनी टाइम गया, 4 की टेबल कितनी टाइम बोलेंगे, 2 टाइम। 2 टाइम बोलेंगे तो ये 800 हो जाएगा, माइनस ये 200, 0 लग गया तो 4 की टेबल कितनी टाइम बोलेंगे, 5 टाइम। तो क्या हो जाएगा, 2000 और 0। देखो रिमाइंडर क्या आ गया अपना, 0 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो बताओ टर्मिनेट हो रहा है कि नॉन टर्मिनेट, यस टर्मिनेट। तो यहां आ जाएगा, इसका आंसर है, थोड़ा सा मिक्स ना हो जाए, ध्यान रखना बच्चों। इसका अपना जो आंसर था ये है, ठीक है। अभी इसका आंसर क्या होगा अपना, टर्मिनेटिंग हो रहा है ना, तो लिखेंगे टर्मिनेट। ये लिख ले पहले के 329 अपॉन 400, इसका आंसर आएगा 0.08225। टर्मिनेट हो गया तो इसके ऊपर बार लगाएंगे क्या, बार लगाएंगे नहीं, बार नहीं लगाएंगे क्योंकि ये रिपीट थोड़े ना हो रहा है, 0 हो गया। अब किसमें भाग देंगे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, ठीक है, जिसको बोलते हैं शांत दशमलव। तो अभी ये मैं करूं, क्या आप लोग कर लोगे, हैं? अरे हाँ, यस, ये हुई ना बात कि जब समझ में आता है ना तो सर हम खुद ही कर लेंगे, है ना। और आपका होमवर्क दे दूं, थोड़ा सा होमवर्क दे दूं, फिर आपको भी लिखना है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। देखो पहला है आपका 10/3, ये आपका HW है। सेकंड आपका है 10/7, ठीक है। और एक और लिख लेता हूं 20/5, 20/25। ये आपको होमवर्क है आपका, करके लाना। मैं पूछूंगा आपको कि आपने ये किया है या नहीं किया है। तो आज की अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हाँ ध्यान रखना, अपना जो YouTube चैनल है, क्या नाम है, यस GP सर, उसमें क्या है, उसको आप सर्च करोगे ना YouTube पे तो ऐसे नहीं आएगा। वो कैसे आएगा, पहले आपको क्या करना है, एट लिखना है। एट लिखा, फिर कैपिटल में M, फिर ATH मैथ, फिर यहां पर एक छोटा सा साइन नीचे, बीच में नहीं नीचे, फिर आएगा बाय, फिर नीचे, और फिर आएगा GP सर। ये अपना YouTube पे चैनल है, इसको आपको सब्सक्राइब पक्का करना है। और क्या करना है, कमेंट, डेली आपका कमेंट आना चाहिए। मैं देखता हूं आप लोग देख तो लेते हो लेकिन कमेंट करते नहीं हो, कमेंट पक्का करना है। और आपको अगर कोई भी समस्या है तो ये अपना मोबाइल नंबर है, ये अपना कौन सा नंबर है, मोबाइल नंबर 8454950631। इस पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं। तो अभी इसको आप नोट कर दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।